दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्स के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी का जो सेगमेंट चल रहा है उसके अंतर्गत श्रृंखला में हमारे एपिसोड ये आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ये दो हिस्सों में होता है। एक तो बच्चा पैदा ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है वो मेंटली रिटार्डेड होता जाता है। मेंटली रिटार्डेड का मतलब है कि बच्चे का दिमाग 5-6 साल का हो और उसकी एज 12-13-14 साल की हो जाए, उसको हम मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहेंगे। एक होता है कि पेरेंट्स की कुंडली में प्रॉब्लम होती है कि उसके 2 बच्चे 3 बच्चे हो रहे हैं, तो सभी के सभी ऐसे बच्चे होते हैं। एक ये हमारा टॉपिक है और एक टॉपिक हमारा एक्सीडेंट का है। हम ये टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के लिए क्या होता है कि हमारा ज्ञान का घर कुंडली में 5वां घर होता है। 5वां घर जो उसकी पावर कम हो जाए या वो वीक हो जाए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हमारा बॉडी पार्ट जो हमारा सिर होता है वो पहला घर होता है। ब्रेन के साथ इसका लिंक होता है, उसकी डेवलपमेंट कम हो जाना। चंद्रमा हमारी याददाश्त से लिंक होता है, इसलिए ये लगन और चंद्र दोनों ही कुंडली में अफ्लिक्शन हो जाते हैं। तीसरा नियम है कि 6वां घर हमारा रोगों का होता है। रोगों के घर का स्वामी ज्ञान के घर से लिंक बना ले तो वो लिंक बन जाता है। इसलिए 5वें घर का स्वामी 6वें घर में और 6वें घर का स्वामी 5वें घर में हो जाए। ये हमारे 4 नियम होते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के लिए। लगन का लिंक होगा हमारा बॉडी पार्ट सिर। सिर के साथ सारा बॉडी कंट्रोल होता है और ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। 5वां घर हमारा ज्ञान का होता है, ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। और चंद्रमा जो होता है हमारा मेंटल पावर या मेमोरी पावर से लिंक होता है, उसका लिंक भी होता है। इस तरह जो बच्चे के ये जो नियम है D1 कुंडली में लगेंगे तो वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहलाता है। अब इसकी रेमेडी भी यही बनेगी कि उस बच्चे को ठीक करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्टोन है वो डलवा दो। ब्रह्मा विष्णु महेश से भाव है पहले घर का, 5वें घर का और 9वें घर का जो स्टोन है उस जातक को डलवा देंगे तो पहले घर से उसका ब्रेन जो है शरीर डेवलप हो जाएगा। 5वें घर से उसका ज्ञान। 9वां घर हमारा किस्मत का होता है, ये किस्मत के साथ भी इसका ड्रैंक लिंक होता है। दूसरा है हमारा 5वें घर 6वां घर जो हमारा रोगों का होता है, उसके साथ 5वें घर का जो लिंक बन रहा है उसको भी तोड़ देना चाहिए। इस तरह हम कुंडली को ऐसे बच्चों का जो उपाय हैं ये थोड़े से, क्योंकि क्रोनिक प्रॉब्लम बनी होती है, इसको ठीक होने में 3-4 साल का मिनिमम पीरियड लगता है। यदि आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बच्चा आपको नजर आए या आपके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो हमें कांटेक्ट करें। एक बच्चे का जीवन भी हम ठीक कर दें तो समझो हमारा एस्ट्रोलॉजी पढ़ना मानवता के लिए एक बड़ा वरदान बन जाता है। और दूसरा इससे कनेक्टेड टॉपिक है कि किन पेरेंट्स के ये प्रॉब्लम आती है कि उनके जो 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे 2 दिन ही मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। 5वां घर हमारा बच्चों का होता है, उसका सिग्निफिकेटर गुरु होता है। पहले 5 नियम भी उनकी कुंडली में लगेंगे जो बच्चे के ऊपर लग रहे हैं और इसके साथ एडिशनल एक नियम हो जाता है कि बच्चे का कारक ग्रह गुरु, उसका लिंक बुध राहु केतु शनि से साथ बन जाए तो ऐसे जातकों के पहले 5 नियम और ये 6वां नियम ऐड हो जाता है तो ऐसे जातकों के जितने भी बच्चे होंगे वो मेंटली रिटार्डेड होंगे। पर ये जो नियम है D1, D9 और D7 कुंडली में तीनों में से एनी 2 में लगेगा तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। ये हमारा आज का एक मेंटली रिटार्डेड बच्चों के ऊपर सेगमेंट था। इसके बाद हम एक्सीडेंट के ऊपर आ रहे हैं। वैसे तो शास्त्रों में मृत्यु की प्रिडिक्शन करना वर्जित होता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन से कोई रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाए तो वो जातक तो मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन यदि एक्सीडेंट का कोई कॉम्बिनेशन कुंडली में हो, उसको प्रेडिक्ट करना शास्त्र अलाउ करते हैं। कहा जाता है कि
गांव के लोग डेथ के समय कहते हैं कि वो मरता ना, उसकी सेवा कर लेते। ऐसे कई बार डायलॉग्स हमारे पास आते हैं। एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन को हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस जातक का एक्सीडेंट कैसा होगा, मृत्यु कैसे होगी, कितने बजे डेथ होगी। ये सारी कैलकुलेशन जो है निकल जाती है। सबसे पहले जो एक्सीडेंटल डेथ है वो 3 तरह के हम एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं। पहला है भाई एयर एक्सीडेंट। एयर एक्सीडेंट के लिए राहु शनि का रोल होता है। यदि राहु और शनि आपके लगन में 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में इकट्ठे बैठे हैं तो उस जातक के लिए ये एयर एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होगा। राहु चंद्र पहले घर में, 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में होंगे तो ये वाटर एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होगा। मंगल जो है रोड एक्सीडेंट का कारक ग्रह होता है। ये 6 और 8 घर का स्वामी होकर लगन से लिंक बना ले तो ये रोड एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सीडेंट होगा तो कौन सा होगा। अब केला इस कॉम्बिनेशन से ही एक्सीडेंट नहीं होते। सबसे पहले हमारा है कुंडली में पहला रूल है कि उस जिस जातक का एक्सीडेंट होगा उसकी 6वें घर की पावर लगन और 8वें घर से अधिक होगी। दूसरा है 6वें घर का लिंक लगन से या 12वें घर से उसका होना चाहिए। तीसरा कॉम्बिनेशन है उसका लगन और चंद्र अफ्लिक्शन में होने चाहिए। चौथा नियम है जब भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जातक को 6वें घर की महादिशा लगी होती है और अंतर दिशा का रिलेशन आपस में 6, 8 और 2, 12 का रिलेशन बनना चाहिए। और लास्ट में है कॉम्बिनेशन 8वें घर का स्वामी का लिंक लगन से होना चाहिए तो ये सीवियर एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। जब ऊपर वाले 3 हल्के नियम लगते हैं तो ऐसे जातकों के या बच्चों के साधारण बचपन में चोटें ज्यादा लगती हैं। लास्ट वाले 2 कॉम्बिनेशन इसमें ऐड हो जाएं तो ये मृत्यु तुल्य एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये है कि हमें देखना होता है, सबसे पहले देखो उसका लगन और चंद्र अफ्लिक्शन में तो नहीं है। अफ्लिक्शन का भाव है चंद्रमा नीच हो, लगन का स्वामी नीच हो या वो 6, 8, 12 घरों में पड़े हों, राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट हो तो इसको हम लगन और चंद्र को अफ्लिक्शन मानते हैं। दूसरा हमारा दिशा सिस्टम होता है। इजिली पता चल सकता है कि 6वें घर में जौन सा डिजिट पड़ा है उसकी महादिशा और अंतर दिशा का रिलेशन क्या बन रहा है। यदि 6, 8 या 2, 12 का बनेगा तो वो भी प्रॉब्लम देगा। अब तीसरा है कि रोड एक्सीडेंट के लिए मंगल जो है 1 नंबर और 8 नंबर राशि उनका कुंडली में 6वें और 8वें घर की मालिक होती है और मंगल का लिंक हमारे लगन से बनता है या 8वें घर का स्वामी जो भी डिजिट होगा उसका लिंक हमारे लगन से बनेगा तो ये एक्सीडेंट के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के कारण बनते हैं। जिस जाति की कुंडली में जो मैंने ये 5 नियम बताए हैं, जब भी ये गोचर कुंडली में पांचों के पांचों नियम लगते हैं तो उससे पता चलते हैं कि बंदे का कोई ना कोई ये चीज होने वाली है। अब मान लो 8वें घर का स्वामी मंगल ही है, उसका मैंने अभी बताया है कि उसका लिंक जो 8वें घर का लगन या लगन के स्वामी से होना चाहिए। सभी को पता है कि मंगल एक राशि में 45 दिन चलता है या 1.5 दिन में 1 डिग्री चलता है। जब भी आप लगन 8वें घर के स्वामी की जितनी डिग्री का कुंडली में पड़ा है, मान लो 20 डिग्री का पड़ा है तो उसका 50% 10 हो गया। जब भी वो मंगल 9, 10, 11 के ऊपर जाएगा तो वो एक्सीडेंट उसका करवाएगा। और इसी साथ हम गोचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कब हमें ये एक्सीडेंट हो सकता है और कितने बजे होगा। टाइमिंग तक भी इससे निकल सकती है। सिर्फ इसके लिए हमें गोचर का ज्ञान होना चाहिए। गोचर का ज्ञान हमने पहले सिलेबस में गोचर हमने पढ़ाया था कि कैसे इसको करना है। सिर्फ यही देखना है कि आपका जो 8वें घर का स्वामी कौन सा प्लेनेट है, वे गोचर में कैसे कितने डिग्री चलता है, ये हमने पहले सिलेबस में सभी प्लेनेट आपको बताए हैं। जैसे चंद्रमा है 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, सूरज बुध शुक्र महीने में करते हैं, मंगल 45 डेज में करता है, गुरु 1 ईयर में करता है, राहु केतु 1.5 साल में करते हैं,
शनि 2.5 साल में करता है। इस तरह जो भी ग्रह आपका 8वें घर का स्वामी बनता है वो आपके लगन या लगन के स्वामी के साथ कितनी तारीख को लिंक बनाएगा गोचर में। जो बाकी भी कॉम्बिनेशन गोचर कुंडली में सभी लगते हैं, महादिशा अंतरदिशा का रिलेशन गोचर कुंडली में चेक कीजिए 6, 8, 2, 12 का होगा। और इसी तरह सभी जो ग्रह हैं मैंने जो बताए हैं 5 के 5 रूल ही जब गोचर कुंडली में लगते हैं तो जातक का ये मृत्यु तुल्य एक्सीडेंट होकर डेथ तक भी हो जाती है। यदि हम इसको एक जातक की लाइफ को भी बचा लें तो समझो कि एस्ट्रोलॉजी का पढ़ना हमारे लिए सार्थक है। इसलिए डेथ की प्रेडिक्शन जो एक्सीडेंटल डेथ है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि ये आपका आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में कोई आपको नजर आ रहा है या किसी घर के मेंबर में भी आपको नजर आ रहा है तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनका निवारण करेंगे। निवारण के लिए क्या है कि इस एडवांस एस्ट्रोलॉजी में यही एक विशेषता है कि जो जो चीजें हमें कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम दे रही है उन्हीं ही चीजों को हम ठीक कर लें तो हमारी वो रेमेडी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने लगन या चंद्र को बोला है, लगन के स्वामी को उच्च का कर दो, या ब्रह्मा विष्णु महेश का मैंने पहले भी स्टोन बोला है वो डाल दो। चंद्रमा को उच्च का 2 नंबर राशि में कर लो। 8वें घर का लिंक लगन से बन रहा है तो 8वें घर की चीजें जो है शमशान घाट में फेंक दो। 6वें घर की महादिशा और अंतर दिशा का रिलेशन 6, 8 या 2, 12 का बन रहा है तो उसको भी उपायों द्वारा तोड़ा जा सकता है। जब ये हम हमारी रेमेडी जो है जन्म कुंडली के ऊपर करेंगे तो गोचर के अंदर जो ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह ये हम इन चीजों को कर सकते हैं। आज तक मैंने 2-3 जो प्रेडिक्शन इसके ऊपर की है। एक बच्चे की डेथ के अंदर 3 घंटे का फर्क आया है, एक जातक की कुंडली में 1 दिन का फर्क आया है। ये कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ की टाइमिंग में फर्क होता है तो इस कारण ये टाइमिंग में चेंज भी आ सकती है। लेकिन इतना नहीं होता कि एक दिन या इस विधि के साथ तो घंटे मिनट सेकंड तक भी हम निकाल सकते हैं। आज के युग में एस्ट्रोलॉजी है बहुत हाई लेवल की प्रेडिक्शन के ऊपर जा रही है। ये पुराने जमाने में चीजें पॉसिबल नहीं होती थी लेकिन आज के युग में हम इसको घड़ी की सुई के मुताबिक जैसे एटम बम का टाइम सेट कर दिया जाता है कि कब ब्लास्ट होना है, इसी तरह जन्म कुंडली से भी ये सारी चीजें पता चल जाती है कि जातक का जो विस्फोट होना है वो कैसे होना है, कब होना और कितने बजे होना है। इसलिए ये आज का जो टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। मेरे पर्सनल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।